हेलो गाइस, मैं हूं अमित। और अगर मैं आपको कहूं कि ये जो चीज है इस डब्बी के अंदर, ये आपकी जान ले सकती है। जी हां, ये जो डब्बी के अंदर चीज है वो इंसान की जान ले सकती है। अब आप लोग सोचोगे कि शायद हो सकता है ये पेट्रोल हो क्योंकि वैसा ही दिख रहा है, लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूं ये पेट्रोल नहीं है। ये एक और इतनी नॉर्मल चीज है जो कि बहुत जगह यूज आती है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये जो है उनकी जान भी ले सकती है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि क्या है, कहां काम आती है और किस तरीके से ये जो है डेंजरस हो सकती है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक जरूर से कर देना, जिससे कि आपको भी पता रहे कि भाई इस चीज को कैसे हैंडल करना है, कहां रखना है। शुरू करते हैं, लाइक कर देना। दोस्तों, जो चीज इसके अंदर है सेम वही चीज यहां पर हमारे पास में इस जार के अंदर भी है। दोनों के अंदर सेम चीज है। और अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो ये क्या है। दोस्तों, ये है लिनसीड ऑयल। ये है अलसी का तेल, हिंदी में बोलते हैं इसको अलसी का तेल, और वैसे इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिनसीड ऑयल। इसको फ्लैक्स सीड ऑयल भी बोलते हैं, लेकिन जनरल नेम जो है वो लिनसीड ऑयल ही है। और ये जो है ये बॉइल्ड लिनसीड ऑयल है, यानी कि उबला हुआ अलसी का तेल। सिंपल। अब आप लोग सोचोगे यार अलसी का तेल है, सिंपल चीज़ है, हमने भी नाम तो सुना ही होगा, तो ये कैसे हमारी जान ले सकता है? भाई साहब, ये पहले तो ये बात करते हैं कि काम कहाँ आता है। ये काम आता है लकड़ी की पॉलिशिंग में जनरली। यानी कि पहले के टाइम में जब हमारे मॉडर्न पेंट्स नहीं होते थे, एशियन पेंट वाले या जो भी पेंट्स आते हैं लकड़ी वगैरह के, वो नहीं होते थे, तो ये जो लकड़ी के ऊपर जो पेंट है वो अलसी के तेल से ही होता था। पेंट भी नहीं, आप इसको पॉलिश बोलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आजकल जो शाइनिंग के लिए, ग्लॉस के लिए जो मटेरियल आता है, लकड़ी का ओरिजिनल टेक्सचर दिखता है, अगर आप लकड़ी के ऊपर ये अलसी का तेल लगाएंगे तो भी वही दिखेगा, एकदम बढ़िया फिनिशिंग आती है। पुराने टाइम में तो यही चीज़ थी, एकदम नेचुरल है, प्राकृतिक चीज़ है। तो अब बात आती है कि कैसे ये खतरनाक है, तो अब उसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका यूज़ दिखाता हूँ और उसी के साथ में वो भी कनेक्टेड है कि ये कैसे खतरनाक होती है। इसको खोलते हैं और देखो, पहले ही दिखा देते हैं कि लकड़ी पे इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस टॉवल के ऊपर ये जो लिनसीड ऑयल है इसको ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस पे इसको लिया और लकड़ी के ऊपर हमको सिंपली, जैसे हमारे पास में एक कुल्हाड़ी है और इसका जो हैंडल है उसको हमको सिंपली कुछ इस तरीके से इसमें सोक करना है 5-7 बार, और इसके ऊपर जो है पॉलिशिंग हो जाएगी। देखो, ये जो है चिकना हो गया और इसके ऊपर ये जो चमक है, ये थोड़ा सा तेल उड़ जाएगा लेकिन जो चमक है वो बनी रहेगी। और ये जो है टाइम टू टाइम प्रोसेस किया जाता है इस तरीके से। यहाँ पर हमारे पास में एक बांस भी है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल और ले सकते हैं, वैसे तो इसमें काफ़ी है। ठीक है, और इससे हम हमारे बांस को भी पॉलिश कर सकते हैं और ये जो है कुछ घंटे में एकदम चमकदार हो जाएगा और काफ़ी दिन तक जो चमक है वो बनी रहेगी। ऐसा ही खिड़कियों पे, दरवाज़ों पे, हर जगह किया जाता था। और हम लोग फिलहाल धूप में हैं, उसका भी एक कारण है ये वीडियो बनाने के पीछे। तो पॉलिशिंग हो चुकी है, तो नॉर्मल आदमी क्या करेगा, पॉलिश करेगा, चीज़ों को रख देगा। ठीक है, पॉलिश हो गई, उसका काम खत्म हो गया, कपड़े को एक जगह रख देगा। लेकिन ये ही सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती कैसे है वो ही आपको मैं दिखाना चाहता हूँ आज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस कपड़े पे हमने ये डाला था, लेकिन कोई आदमी अगर बहुत जगह पॉलिश करेगा उसका पूरा जो कपड़ा है वो लिनसीड ऑयल का हो जाएगा। तो हम भी यहाँ पर हमारे जो कपड़ा है उसको बढ़िया से लिनसीड ऑयल में सोक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको ढंग से फैला लिया है। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कोई इतने बढ़िया कपड़े का यूज़ करेगा पॉलिशिंग के लिए। वो जो है ख़राब कपड़े या पुराने कपड़े का यूज़ करेगा, तो वो भी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। हमारे पास में एक पजामा, ठीक है, और इससे भी लोग जो है रगड़ डालते हैं चीज़ों को, बढ़िया भी है, चीज़ भी वेस्ट नहीं होती, तो इसके ऊपर भी डाल लेते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा लिनसीड ऑयल इसके अंदर डाल दिया है। लगभग हमने इसके अंदर जो है 400 ml लिनसीड ऑयल डाल दिया है। ठीक है, और पॉलिश होगी तो ऑब्वियसली इसके ऊपर काफी सारा ऑयल लगेगा। तो अब शुरू होता है सारा खेल। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक खाली कार्डबोर्ड का डब्बा ले रहा हूं, इसमें कुछ नहीं है, और इन कपड़ों को इसके अंदर रख रहा हूं, क्योंकि कोई भी इसको साफ करके, पॉलिश करके एक डस्टबिन में डाल के फेंक सकता है या अपने घर में भी रख सकता है कि भाई मैं दोबारा से यूज कर लूंगा। इसको कर दे रहे हैं हल्का फुल्का सा बंद, और अब कुछ नहीं करना। जिसको पॉलिश करनी थी वो सोचेगा पॉलिश हो गई, एकदम मस्त जो है अपनी लकड़ी चमका के बैठ गया, इसको रख के ऐसे की ऐसे। अब इसको रख देंगे, इसको ध्यान से देखते रहना कि क्या होता है।
टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। अभी जो है दोपहर के 1 बजे हैं, तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। और गाइस हवा चल रही है, टेबल के ऊपर एक गिर सकता है, तो इसलिए इसको यहाँ जमीन पर रख रहा हूँ। देखो इसमें दोनों जो हमारे कपड़े हैं व्हाइट वाले और हमारा पजामा, वो अलसी के तेल में भीगे हुए पड़े हैं। इसको ऐसे कैसे बंद करके हल्का फुल्का और ऐसे कैसे छोड़ देता हूँ बस। गाइस 4:45 बज चुके हैं और यहां पर लगभग पौने 4 घंटे हमको हो चुके हैं। और अब हुआ है कमाल। यहां पर देखो, देखा आपको कुछ डब्बा हमने छोड़ रखा था, काफी तेज धूप थी, लेकिन अब जो है बादलों में वैसे छाया हो गई। और यहां पर क्या आपको दिख रहा है, दिख रहा है कैमरा में? इसके अंदर आप लोग देखो कि स्मोक निकलने लग गया है। मतलब सोचो कि अपने आप ये रखा है और इसमें से धुआं निकलने लग गया है। अब हम लोग जो है इसको बार बार आधे घंटे में 20 मिनट में देख रहे थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। अब से लगभग आधा घंटे पहले तक कुछ नहीं हुआ था, 25-30 मिनट पहले तक, लेकिन अब जो है इसमें से स्मोक निकलने लग गया है। और क्या आप सोच सकते हो कि भाई जिससे हमने पॉलिश करी उस कपड़े को हमने रख दिया और रखे रखे उसमें से स्मोक निकलने लग गया। आप जानते हो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? समझ रहे हो तो समझ लो। चलो और वेट करते हैं। और मुझे नहीं पता कि दिन छिपने से पहले कुछ हो पाएगा कि नहीं, लेकिन यार जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन यार ये बहुत सीरियस चीज़ है कि हमने इसको रखा और ये अपने आप सुलग गया। सुलगा नहीं, एटलीस्ट इसमें धुआं निकलने लग गई। अंदर से धुआं आ रही है, अब कहाँ से आ रही है वो तो जो है कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अब यार गर्म है, ये कपड़ा गर्म है इसका, और मैं इसमें अपना हाथ भी बिल्कुल नहीं देना चाह रहा। और आप लोग देख सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसको ढक देते हैं और वैसे ही रखा रहने देते हैं। ढकना ज़रूरी नहीं है, बस ये जो है ऐसे रखा हुआ था। और भाई क्या बताएं यार, ये खतरनाक है। और भाई अब आप लोग देखोगे जो धुआं है वो कितनी ज्यादा इसमें ग्रो कर चुकी है। भाई साहब यहां पर जो स्मोक है वो बुरी तरीके से निकल रही है। ओफो, देखो 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 गाइस, एक बार देखो, एक बार ऊपर आके दिखाना। देखो भाई साहब इतनी ज्यादा धुआं इसके अंदर से निकल रही है। और अब ये जो है कभी भी आग पकड़ सकता है, कभी भी। अबे यार, मतलब अलसी का तेल कपड़े पे लगा था, बस उसको एक डब्बे में डाल दिया कार्डबोर्ड के में, और हो ये रहा है। अब आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तेरी ओफ, ओ शिट। अबे यार भाई साहब आग लग चुकी है इसमें। यार मुझे नहीं लगता हम इसको कैमरा में ले पाए होंगे यार, हम तो रख के बैठे हुए थे। कोई कैमरा में ये चालू था क्या? हाँ मेरे चालू था ये वाला। ओहो गाइस, मैं क्या बोलूं, यहाँ पर जो पूरा डब्बा है वो लपटों में घिर चुका है। ओ शिट, बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है इसमें से। भाई साहब यहाँ पर पूरा दिन इंतजार कर लिया। अबे यार क्या बोलूं भाई, अलसी के तेल में कपड़ा रखा था, रखा जो है आग पकड़ गया। लगभग 6 घंटे इसको लगे हैं। पहले धूप में रखा था, लेकिन अब जो है मतलब बाहर तो अभी भी रखा है, पर अब जो है बादल वगैरह की वजह से छांव हो रही है और दिन भी छिपने वाला है थोड़ी देर में। लेकिन दिन छिपने से पहले हमारा काम हो गया। हमारा काम क्या हो गया भाई, किसी का भी काम हो जाएगा। जो मैं बताना, मोहित कुछ पानी लेके आवे, इसको बुझाएंगे। छत पे रखा है यार, ये तो ध्यान ही नहीं, ओह ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर अलसी का जो तेल है, जो लिनसीड ऑयल है, जो पॉलिशिंग में काम आता है, वो ऐसे आग लगा देगा। और अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है, या बड़ी क्या छोटी बिल्डिंग है, कोई मकान है, कोई कमरा है, कुछ भी है, उसमें अगर मान लो किसी ने पॉलिशिंग करी या किसी ने लिनसीड ऑयल यूज किया या
कैसे भी करके लिंसीड ऑयल जो है कहीं पे लग गया, उसने किसी कोने में जाके रख दिया या किसी डब्बे में डस्टबिन में डाल दिया, फेंक दिया, वो ऐसे आग पकड़ लेगा बिना बात, बिना इसमें तिल्ली लगाए, बिना इसमें कोई ईंधन डाले, बिना इसको गर्म किए, व्हाटएवर, ऐसे की ऐसे जो है पकड़ लिया। अबे डालते देख क्या रहा है बुझा 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 बुझा। ओहो, और सोचो कि हमने तो पूरा जो है कंट्रोल्ड तरीके से किया था यहाँ पे। अगर हम इसको कंट्रोल तरीके से ना करते तो क्या होता, सोचो। अगर ये किसी बिल्डिंग में होता, किसी घर में होता या किसी वर्कशॉप में होता, सब कुछ जल जाता। और मान लो कोई शाम को डाल के गया है, सुबह तो उसको सब खाक मिलेगा, है ना, खतरनाक चीज। यही चीज आपको दिखाना चाह रहे थे। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो प्लीज ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, और हमेशा ध्यान रखना कि ये जो लिंसीड ऑयल होता है, देखो देखो, ये तो हमने बुझा दिया भाई, देखो गरम है ये, अभी तो पूरा जला नहीं, इसमें ऑयल है, चिकनाहट गरम है, मुझे चिकनाहट फील हो रही है अपने हाथ में। सोचो ये कितनी देर तक जलेगा। और एक ऐसी चीज, एक ऐसा कपड़ा जो कि अगर तेल में भीगा हुआ हो, वो तो ढंग से जलेगा और सब कुछ जला डालेगा। अब यहाँ तो खुला है, हमको पता था, हमने तो किया था आपको दिखाने के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको भी एक नई चीज आज पता लगी होगी कि इस तरीके से भी आग लग सकती है। अब मुझे लगता है कि जो कपड़ा है और जो लिंसीड ऑयल है उसके बीच में कोई ना कोई रिएक्शन होती है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, लिंसीड ऑयल जो होता है ना, ये रॉ लिंसीड ऑयल नहीं था, ये बॉइल्ड लिंसीड ऑयल था। बॉइल्ड लिंसीड ऑयल लकड़ी के ऊपर यूज होता है। वो क्या करता है कि पॉलीमराइज करता है चीज़ों को, और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में जो है हीट रिलीज होती है। तो उसने कपड़े के साथ भी ऐसा ही किया। लकड़ी पे थोड़ा सा लगता है, हवा में रहता है खुले में, तो आग नहीं लगती, इतना गर्म नहीं हो पाता वो। लेकिन हमने डब्बे में बंद कर दिया, जैसे कोई डस्टबिन में फेंक दे, कोने में रख दे, तो वहां पर हीट जो है वो बाहर लिबरेट नहीं होगी, गर्मी अंदर के अंदर ही रह जाएगी। और जैसे ही ये जो है 100, 125, 150 डिग्री पहुंचता है, ये ऑटोमेटिक इग्नाइट हो जाएगा। और कितना शुरू में धुआं बहुत देर, मतलब कि कई घंटे तक तो कुछ नहीं हुआ, फिर धुआं निकलने लगा, काफी देर तक धुआं निकला, धुआं बढ़ता गया, और उसके बाद में अचानक से आग लग गई। हमको तो बाद में पता चला। आई होप कि हमारे पास में इसकी फुटेज हो, आप लोगों ने अगर होगी तो देख ली होगी, मुझे नहीं पता, अभी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली भाग के आया हूँ यहाँ पे। तो भाई अगर आपको सीखने को मिला इस वीडियो में, कुछ मजा आया तो लाइक जरूर से कर देना। हालत इसकी जो है आप लोग, यू कैन सी इट, पजामा हमारा वो भी जल गया, और कपड़े का भी हालत देख सकते हो। ठीक है, तो लाइक कर देना, ऐसा ट्राई मत करना। और आपका भाई आपके लिए ऐसी यूनिक चीजें लाता रहता है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले, आपके फ्यूचर में भी काम आए। तो उसके लिए भी लाइक कर देना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसी कोई भी मजेदार वीडियोस आप मिस नहीं करो। इसके अलावा भी हम बहुत वैरायटी में वीडियोस डालते रहते हैं, जो कि आपके काम की, आपको मजा आएगा देख के। तो बेल आइकन दबा लो। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। यार पकड़ गया आग पकड़ गया, जल तो नहीं रहा कहीं से, ठंडा हो गया पानी से अब तो। ये पजामा जल गया।